Hi everyone, welcome to my YouTube. My name is जन्नत शर्मा. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो गाइज, जो आज की वीडियो है ना, वो जो है वो एक एनिमल रेस्क्यू पे बना रही हूँ मैं. जो भी मैं क्लिप्स ऐड करूँगी वो अभी की नहीं है, वो 1-2 मंथ पहले की है. एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अपने गांव जा रही थी. मेरी जो दीदी है, मेरी कज़न सिस्टर है, वो वेट है. तो उनको एक भैया की कॉल आती है कि रास्ते में एक जो गऊ है वो शायद गिरी है डांग से. जंगल में थी वो. हिमाचल में क्या होता है, जानते ही होंगे आप सब. शिमला में पहाड़ होते हैं, तो उसका शायद पाँव फिसल गया होगा. तो लोगों ने शायद उसको, वो गऊ किसी की थी नहीं, वो आवारा गाय थी. उसको छोड़ दिया था. उसके घर वालों ने दूध देना बंद कर दिया होगा. सो या वी डोंट नो कि वो किसकी गाय थी. उनको कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक गाय गिरी है, तो क्या आप आ सकते हैं. तो दीदी जो है हमें रास्ते में ही मिले थे. मतियाना में रहते हैं वो, तो हमने उनको वहाँ से पिक किया, मतियाना से थोड़ा सा ही आगे जो वो गाय थी. तो वो भैया बहुत अच्छे थे. थैंक यू सो मच. ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है इस दुनिया को. सो यस, हम वहाँ पे पहुँचे. तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी. ऑब्वियसली नॉट फॉर शो ऑफ, कि हाँ शो ऑफ के लिए नहीं ली थी, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, काफ़ी लोग होते हैं. मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई डॉग के साथ ऐसी पोस्ट कर देती हूँ कोई वीडियो या फोटो, इवन मैं उनको खाना देते हुए भी मैं वीडियोस और फोटोज़ अपलोड नहीं करती. बट अगर ऐसे नॉर्मली भी कर दूँ तो मुझे कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के कि शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है. ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड करना चाहती थी, पहले से ही करना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आती है और हम लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या है. इवन मुझे भी नहीं पता होता कई बार कि मैं क्या करूं. सो ये वीडियो इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आए. कोई एनिमल है आपके सामने और उसको चोट लगी है या उसको कोई दिक्कत हुई है तो बस. सो मैंने वो क्लिप्स इसीलिए बनाई थी. तो आगे चल के आप वीडियो में देखना कि उसकी क्या हालत हो गई थी. वो गिर गई थी और वो उठ नहीं पा रही थी, और उन भैया की कॉल आई दीदी को, तो उन्होंने उन्हें बुलाया और हम लोग चले गए. मेरे साथ मेरे भैया थे, मेरे दीदी थे जो वेट हैं, और उनकी बेटी थी छोटी सी. तो वो भी एनिमल लवर है बहुत बड़ी. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यस गाइस, ये थी वो गाय, और ये रोड पे लंबी पड़ी हुई थी और काफ़ी सीरियस लग रही थी. लेकिन जब हम आए तो इसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी, तो ये उठने की कोशिश कर रही थी. और वो लोग भी आ गए थे जिन भैया ने हमें बुलाया था. दीदी को बुलाया था, वो भी पहुंच गए थे. एंड हम रस्सी से बांध के इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे. और यस, और काफ़ी लोगों को दीदी ने रोका भी रास्ते में, जो आ रहे थे लोग उनको. बाकी इसको उठा के हमने थोड़ा सा हल्का सा साइड में कर दिया था. बाकी जो आप रोड पे ब्लड देख सकते हैं, ये इसी का ही ब्लड है. और भैया ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, वो भी आ चुके थे. तो इसका जो है पीछे का हिस्सा है, इससे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी. शायद इसका, दीदी कह रहे थे, इसका जो यूट्रस है वो फट गया था शायद, इसीलिए. तो बस मैं, दीदी और जो भैया और भैया के फ्रेंड्स आए थे, हम सब मिलके इसको रस्सी से बांध के उठाने की कोशिश कर रहे थे. और इसको जो चोट आई थी, वैसे तो हमने मेडिसिन भी साथ लाई थी और इंजेक्शंस लगा लिए थे दीदी ने इसको काफ़ी. बट जो हमने मेडिसिन साथ लाई थी, वो उससे जो है ब्लड रुक नहीं रहा था. इसीलिए जो छांबर होता है, पहाड़ी में हमारे छांबर बोलते हैं, एक ग्रीन कलर का जो होता है, पत्ता सा होता है, तो उससे ब्लड रुक जाता है. तो दीदी ने मल के वो लगाया था इसके जहाँ पे इसको चोट लगी थी, और इसको काफ़ी जगह पे चोटें लगी थी. उसके बाद दीदी ने हमें लकड़ियाँ लाने भेजा कि 2 लकड़ियाँ ले आओ, ये चेक करने के लिए कि इसका जो है स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हुआ है कि नहीं. क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो जो पीछे की टांगे होती है वो चल नहीं पाती है, इसी वजह से ये उठ नहीं पा रही थी. तो यस, ये चेक करने के लिए
यस। सो हम ये पता कैसे लगा सकते हैं इन 2 डंडों से कि इसकी जो है स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है। इसकी जो पूँछ होती है इसको बीच में फँसा के अगर इसको पेन फ़ील होती है, लाइक इतना ज़ोर से नहीं दबाना कि इसको ज़्यादा पेन हो, बट अगर इसको हल्की-सी पेन फ़ील होती है, तो इसका मतलब है इसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज नहीं हुई है और इसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है। लेकिन अगर इसकी जो अगर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देती और इसको पेन फ़ील नहीं होती है, इसका ये मतलब इसकी डैमेज हो चुकी है। तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, इसको कोई पेन नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि पास में एक बड़ा-सा पत्थर था, शायद ये इस पे आके गिरी, इसी वजह से ये उठ नहीं पा रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, जमा हो गए थे। कुछ लोगों को हमने खुद रोका, कुछ लोग अपने आप रुक गए इसको देख के। सो यस, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाड़ियों में बैठ के देख रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। सो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी के नाते, क्योंकि हम जो हिंदूज़ होते हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे लिए काऊ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लाइक हम माता की तरह पूजते हैं। वैसे तो हर एक एनिमल इम्पोर्टेंट होता है मेरी नज़र में, लेकिन जो लोग ये नारे लगाते हैं गौ माता के, इवन कुछ लोग होते हैं जो गौ माता की कसम भी खाते हैं, गौ माता को माँ के समान मानते हैं। ये बट ये लोग बाहर उतर के इतनी सी थोड़ा-सा हाथ नहीं लगा सकते थे। सो मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि डबल स्टैंडर्ड्स को नीचे रखते हुए आप थोड़ा-सा अपनी डेली रूटीन में से अगर 1-2 आवर निकाल लेंगे किसी एनिमल के लिए, किसी की जान के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। सो येस, इनके लिए मेरा यही कहना है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। सो यस, जो ये हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं इसको रस्सी से बांध के उठा के पिकअप में डालें और पास में एक वेटनरी हॉस्पिटल है मतियाना में, वहाँ ले जाके इसका जो ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन ये काफ़ी भारी थी, तो इस हमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एंड में हमने उठा लिया था और हमने इसे हॉस्पिटल भेज दिया था पिकअप में। दीदी भी इसकी इसी के ही साथ चले गए थे, एंड क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में होते हैं। बस गाइस, ये वाली क्लिप है, ये पहले की ही क्लिप है। इसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें इंजेक्शंस लगाए थे और इसको कितनी चोटें आई हुई थी। सो ये दीदी इंजेक्शंस पेन किलर्स के लगा रही हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में थी, उसी वजह से ये थोड़ी सी ऐसे पड़ी थी और सीरियस सी हो गई थी और इसकी आइज़ भी रेड होने लग गई थी। और इसका जो गर्दन थी, नेक थी, वो पूरी रोड पे आ गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो रुक के इसकी थोड़ी हेल्प कर दे। सो गाइस, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, क्या होता है कि एक इंसान की जान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लाइक अगर इसकी जगह कोई इंसान होता तो शायद उन लोगों में से कुछ लोग रुक जाते, हेल्प कर लेते। लेकिन एक जानवर को देख के सब यही कहते हैं कि नहीं, इसके अपने कर्म होंगे, ये अपनी उससे मर रहा है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके बस में जितना है आप उतना तो कर ही सकते हैं ना। लाइक आप किसी, जैसे उन भैया ने वेट को बुला के कॉल करके बुलाया, और इवन उन्होंने दीदी को ही कॉल नहीं की, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉल की कि ऐसे ऐसे एक गाय। तो ऐसे लोगों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को, हमारी दुनिया को, क्योंकि हर एक लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। आई नो सब एक जैसे नहीं होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी हेल्प करते हैं एनिमल्स की, लोगों की, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं हेल्प करना बट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस सिचुएशन में समझ नहीं आता क्या करना है। सो गाइज, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करने को मिलती है तो तुरंत से अपने जो है आसपास की वेट का पता करके, उनको कॉल करके, उनको बुला के, और अगर तो कोई छोटा जानवर है उनको तो उसको तो आप उठा के भी ले जा सकते हो। लाइक होता क्या है, एक जान होती है वो आपकी एक, अगर पूरे दिन के 1 या 2 आवर देने से अगर किसी की जान बच रही है, तो आपको खुद की जो आपकी सोल होती है ना, उसको एक पीस सी मिलती है अगर आप ऐसा कोई काम करें किसी की जान बचा के। लोग आ रहे थे, हम कार्स रोक रहे थे, लेकिन कोई कुछ लोग थे जो रुक नहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो रुके, एक ही बार बोलने पे रुक चुके थे। सो इसको जो है काफ़ी चोटें आई थी, तो हमने इस पे ब्लड रुकने की जो होती है दवाई, वो लगाई थी। तो इससे काफ़ी आराम मिला था इसे और ये ठीक भी हो गई थी। और मैंने दीदी से भी पूछा था
तो अब ये बिल्कुल तो नहीं, बट इसने काफ़ी रिकवर कर लिया है और ये अब भी ठीक है। तो ये सर्वाइव कर गई। बाकी इसके बाद हम लोग घर चले गए थे और हमें रास्ते में भी जंगल में जानवर मिले जिनको लोगों ने छोड़ा होता है। सो गाइज़, ये बहुत गलत बात है कि जब तक अपना काम चल रहा है तब तक पालो, उसके बाद छोड़ दो। बाकी मैं आपसे आगे मिलती हूँ। सो यस गाइस, यही थी वीडियो और यही वो क्लिप्स थी जो मैंने बनाई थी। मैं पूरी वीडियोस तो नहीं बना पाई, बट जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी मेरी भांजी ने और मैंने, वही मैंने ऐड की है। सो यस, बाकी मैं यही बोलूँगी कि गाइज यार देखो, आप लोग खुद समझदार हो। तो जितना हो सके उतना कर लिया कीजिए इन बेजुबान जानवरों के लिए, क्योंकि एक इंसान को कहीं तकलीफ होती है ना, तो इंसान बता सकता है कि मुझे यहाँ पेन हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है। पर जो एनिमल्स होते हैं ये बता नहीं पाते हैं, बट फील ये भी करते हैं, पेन इनको भी होता है। सो यस, अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए। और अगर आपने कभी किसी एनिमल को रेस्क्यू किया है, एनिमल, बर्ड या किसी को भी, तो कमेंट में मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होती है। सो यस, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।